एवरीवन, आई एम अश्विनी वशिष्ठ और आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो किसी रियल एस्टेट एजुकेशन के बारे में नहीं, एक मौका है प्रोजेक्ट के बारे में। जी हाँ, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट आप हमेशा ही वेट करते रहते हैं और यदि वो सिग्नेचर ग्लोबल का आ जाए तो फिर तो आपका वेट क्या, फिर तो वहाँ पे आपको अप्लाई करना ही बनता है। लेकिन यहाँ फिर भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है प्रोजेक्ट परफेक्ट ना हो, बेस्ट ना हो जो वो देख रहे हो। तो मैं दोनों ही सारे पॉइंट्स में आपको शेयर करने वाला हूँ। जानता हूँ थोड़ा लेट हुआ, वजह क्या थी, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था और इस बीच आप बहुत सारे मेरे जो इन्वेस्टर दोस्त हैं उनके मुझे मैसेज देखने को मिले कि भाई आप अपना बताओ कि अश्विनी वशिष्ठ क्या कहता है इसके बारे में। तो मुझे बनता ही था कि आज थोड़ा फ्री हुए तो चलो बात कर लेते हैं सभी से। और आपको धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि आप लोग इतना वेट करते हैं मेरे वीडियोज़ के लिए, क्योंकि मैं तो यही समझ रहा था कि पहले बहुत सारे वीडियोज़ आ चुके होंगे तो शायद जो कुछ डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। लेकिन मुझे पता है थोड़ी प्रॉब्लम चलती है। उनकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि यहाँ पे भी ना एक तो एक्सपर्ट लोग बैठ गए हैं जो यूट्यूब पे हैं, तो वो जो सच्चाई है पूरी वो आगे तक जाने नहीं देना चाहते। और एक लोग वो हैं जो इधर से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, कुछ इधर से की, यानी कि रियल एस्टेट से उनका कोई वास्ता नहीं है बट फिर भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन इधर से कलेक्ट करके इधर उधर से और वो शेयर कर देते हैं। तो वो कुछ हद तक तो कामयाब हो जाते हैं बताने में, लेकिन कुछ चीज़ें वो सारी नहीं बता पाते। उसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती। तो वो तो आप जानते हैं कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिलके ही इंसान को परफेक्ट बनाती है। सो बिल्डर तो आप लोग जानते ही हैं, बिल्डर सिग्नेचर ग्लोबल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, टाइमली डिलीवरी और इसके साथ साथ सेलिंग में भी यार आजकल तो धमाके कर रहा है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप देखा ना, सिग्नेचर ग्लोबल ने अफोर्डेबल से स्टार्ट किया, मिड सेगमेंट पे आया DDJY और उसके बाद जंप किया इसने लग्जरी प्रोजेक्ट्स में, उसके बाद एक्स्ट्रा लग्जरी में आपने देखा ही होगा एक्सटेंशन रोड पे, द्वारका एक्सप्रेस पे बहुत जल्द प्रोजेक्ट सेल किए जो नहीं उम्मीद की जा सकती थी एक नए बिल्डर से। लेकिन हाँ, ये आज के दिन वैसे नया नहीं रहा। गुड़गांव में जो मेन बिल्डर्स हैं एक दो, उनमें आज सिग्नेचर ग्लोबल का नाम आ रहा है। तो ये एक अच्छी बात है, कोई बिल्डर अच्छा काम कर रहा है। और जैसे ही लिस्टेड हुआ तो वहाँ पे भी इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा पैसा बना के दिया है इसने अपने प्रोजेक्ट्स में भी और स्टॉक मार्केट में भी। तो चलिए आज हम जान लेते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो प्रोजेक्ट के बारे में देखिए, यहाँ पे आपको पता है टोटल यूनिट्स 235 हैं, एरिया 1.66 एकड़ है और यहाँ पर इसके 2 फेज पहले ऑलरेडी आ चुके हैं जिनकी टोटल एरिया बन जाता है 10 एकड़ का। एक फेस है, फर्स्ट फेस है, वहाँ पे फुली हैबिटेशन है, लोग रह रहे हैं। और सेकंड फेस है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत जल्द आप उसे कंप्लीट होते हुए भी देखेंगे। लेकिन जो इन दोनों फेस में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, यदि मैं आज अपनी ही बात करूं, जो मैं देखता हूं किसी प्रोजेक्ट का लॉन्च होता है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के बारे में, तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मेरे जो व्यूज हैं उससे मैच नहीं करता था। फर्स्ट फेज बहुत हद तक करता था लेकिन एवरेज मानता था मैं, इसे मतलब ये नहीं मानता था कि यार बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, आंख बंद करके विश्वास करें। सिग्नेचर ग्लोबल के लेवल को वो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी थोड़ा सा मैच नहीं कर पा रही थी, उसे हम एवरेज प्रोजेक्ट बोल सकते थे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की यदि हम बात करें। लेकिन हाँ, सेकंड फेज में इनका इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा है और थर्ड फेज में बिल्कुल यही उम्मीद की जाती है कि सेकंड फेज की तरह थर्ड फेज में भी ऐसा ही किया जाए, क्योंकि ये बिल्डर जो अच्छा काम कर रहा है वो अपने किसी भी हद तक कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से। सो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के बारे में हम फ्री होकर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब आता है लोकेशन। यस, लोकेशन के बारे में भी आप बिल्कुल कीजिए। और हाँ, मैं पहले ही बता देता हूँ कि मेरे जो वीडियो हैं वो बिल्कुल आपको उससे 1% ना इधर मिलेगा ना 1% उधर मिलेगा, आपको पूरी तरीके से क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। तो लोकेशन बिल्कुल आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए आप, क्योंकि आपका जो कनेक्टिविटीज़ हैं द्वारका एक्सप्रेसवे से, नेशनल हाईवे 248 से या पटौदी रोड से, ये जो आसपास की लोकेशन है उनसे बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड है। लेकिन हाँ, जब आप मेन रोड से प्रोजेक्ट की तरफ टर्न लेंगे तो वहाँ पे आपको लोकल मार्केट से होके गुजरना होता है और ये एक कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो भाई ये तो आप देख लें। लेकिन हाँ, मैं फिर भी कहूँगा कि प्रोजेक्ट अप्लाई आपको करना चाहिए, क्योंकि यदि आप कुछ पैरामीटर्स लेके चलते भी हैं 8-10 और उनमें एक आधा यदि नेगेटिव पॉइंट भी है ना, है, बिल्कुल मानता हूँ कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए यार थोड़ा सा तो देखिए हेजिटेशन हर किसी को होगा जब एक ऐसे भीड़ भाड़ वाले एरिया से बंदा निकलता है। लेकिन फिर भी यदि 8-10 पैरामीटर्स जो हैं हम लेकर चलते हैं किसी प्रोजेक्ट को अप्लाई करने के या ना करने के, तो उनमें एक आधा यदि है ना तो फिर उसे तो इग्नोर करना ही बनता है। क्योंकि
फिर कहीं आपको बिल्डर अच्छा नहीं मिलेगा, कहीं लोकेशन अच्छी नहीं मिलेगी, कहीं कनेक्टिविटी अच्छी नहीं मिलेगी। अब आती है कि यदि हम ये अप्लाई कर ही रहे हैं तो कुछ इश्यूज आते हैं। यदि आप अप्लाई कर रहे हैं, मैं आपको कहूँगा कि आप खुद करें, क्योंकि मेरे टीम मेंबर से किसी से कराएंगे तो वो चार्ज करते हैं यार, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बड़ी वो नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। कोई छोटा मोटा इश्यू हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ्री होकर मैं आपको गाइड कर दूंगा। और एफिडेविट के बारे में बता दूं यार, नोटराइज लगाया करो, कुछ लोगों की नोटराइज भी नहीं कराते, तो वो आपकी पूरी तरीके से आप ड्रॉ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। यदि ऐसा होता है पहले आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पर यदि नोटराइज कराने में भी कुछ प्रॉब्लम है, देखिए पहले तो कहूँगा कि पहले आपको बिल्कुल खुद जाके वहाँ पे नोटराइज कराना चाहिए। फिर भी यदि कोई जेन्युइन रीज़न है, आप नहीं जा सकते, कहीं बाहर हैं, तब आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, पूरी डिटेल शेयर कर सकते हैं। जो उनका चार्ज है आप उनको पे करें और यहाँ से करा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि आप खुद जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप खुद चल के जाएंगे तो शायद वो चार्ज थोड़ा बहुत कम करें। मैंने तो कोशिश की यार, जो सच्चाई है एक छोटे से वीडियो में, जो सच्चाई है ग्राउंड लेवल पे, वो मैंने आपको शेयर की। फिर भी यदि कोई आपका कन्फ्यूजन रह जाता है, कुछ आपको इश्यूज लगते हैं कि ये इश्यूज हो सकता है, तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं एक शॉर्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, या फिर आपको आपके कमेंट पे ही वहीं रिप्लाई कर दूंगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैनेजमेंट कोटा में ही हम यूनिट ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहे, क्योंकि यहाँ तो निकलने के चांसेस ना के बराबर हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यस, ना के बराबर हैं। मुझे भी पता है कि यहाँ पे एप्लीकेशन से इतने लग रहे हैं, बहुत सारे लगने हैं, लेकिन वो तो हर जगह हुआ यदि बड़े बिल्डर आते हैं। तो वहाँ पे दो ही चीज़ें हैं, यदि आपको MQ यूनिट्स में बहुत अच्छे रेट पर यदि कोई मिल रहा है, तो आप यदि वहाँ पे कहीं कर रहे हैं, पहले आपको लगता है कोई भविष्य में ऐसा कोई प्रोजेक्ट आने वाला है, तो उसके लिए आप वेट कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि जनरल ड्रॉ में जाना है, तो भाई बिल्कुल ना छोड़ें, तब तो आप बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई करना ही चाहिए। और यदि मैनेजमेंट कोटा में भी आप 12-13-15 लाख रुपए पे कर रहे हैं, तो मैं तो उसे गलत ही मानता हूँ, क्योंकि वो एक वही है कि जो आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, उसमें से डिडक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, है ना। तो बचे तो सेविंग तो होगी, लेकिन फिर भी आपने कैश अमाउंट इतनी दे दी, तो जो एप्रिसिएशन आपका करीब करीब ये लगा लीजिए कि 40% के आसपास कम हो जाता है। आज के लिए तो इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो नए बिल्डर्स आएंगे, जो बड़े बिल्डर्स हैं, उनका प्रोजेक्ट आएगा, तो हम उनके बारे में भी बात करेंगे। और सिग्नेचर ग्लोबल में यस आपको करना चाहिए। फिर भी कुछ डाउट्स हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो मुझसे पुराने टाइम से जुड़े हुए हैं, वो बिल्कुल यस मुझे आप मैसेज करें, मैं खुद ही आपको हाथों हाथ कॉल कर लूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।